नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। कोरिया जिले के अंतर्गत आज हम पटना में खड़े हैं। आपको पीछे बता दें, यहाँ सहकारी जो बैंक है, उस सहकारी बैंक में ताला लगा हुआ है। यहाँ का भवन निर्माण हो गया है, लेकिन आज तक के भवन यहाँ बैंक संचालित नहीं हुई है। यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। साए साए यहाँ बताया जाता है कि साए साए विकास हो रहा है, लेकिन इस बैंक में विकास दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे जो किसान हैं, किसान काफी दूर दूर तक सफर करते हैं, लेकिन ये बैंक संचालित नहीं हो रही। यहाँ के कुछ ग्रामवासी है और यहाँ के कुछ हितग्राही लोग हैं। चलिए उन लोगों से जानते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। यहाँ पे जो शासकीय बैंक है, आज तक चालू ना होने की वजह क्या है? वजह ये है कि मतलब परमिशन का मतलब चक्कर है ना। शासकीय कागजात में मतलब ये बताते हैं कि मतलब यहाँ परमिशन नहीं मिल पाया अभी तो आरबीआई के द्वारा। बाकी यहाँ मतलब कलेक्टर और क्या बोलना चाहिए, कलेक्टर साहब के हिसाब से मतलब जो भी मतलब यहाँ भुगतान किया गया रहा उसके आदेशानुसार मतलब यहाँ भवन बन के तैयार है ना। सारा व्यवस्था है, सिर्फ फीता काटना है ना। ये भवन कब बना था? ये भवन मतलब ये है आपका 1/9/2022 को मतलब तैयार करके आदेश हुआ था। उसी बीच मतलब 2 महीना के अंदर मतलब इसको भवन को तैयार करके मतलब पंचायत को हैंड ओवर किया गया। पंचायत को हैंड ओवर किया। एक और भाई साहब है, चलिए उनसे भी जानते हैं। यहाँ पे जो सहकारी जो बैंक है, जो पटना में आज तक संचालित न होने की वजह क्या है? ये वर्तमान छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दुर्भावनापूर्ण इस तरह से हम पटना क्षेत्र 84 के जो किसान हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। चूंकि ये आदिम जाति सेवा सहकारी समिति यहाँ पर जो संचालित हो रही हैं, तरगवा, आपका पटना, गिरजापुर, छिंदिया, आपका कुड़ेली, ये कृषि बहुल क्षेत्र है। किसान यहाँ सबसे अधिक किसान यहाँ पर निवास करते हैं। उस दृष्टि से जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने यहाँ के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 3/10/2022 को इस बैंक को खोलने की अनुमति प्रदान उनके द्वारा किया गया था। उनके मंत्रिमंडल से कैबिनेट में पास हुआ था और बकायदे कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्था छत्तीसगढ़ से इसको बनाए जाने हेतु परमिशन मिला था। उसमें 11 जो संस्थाएं की शाखा खोलने थी, बैंक की शाखा खोलनी थी, उसमें से ये पटना भी था। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार पुनः छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं बन पाई और आज पर्यंत तक इस नवीनतम भवन में जो निर्माण होके केवल फीता काटने के लिए ये अपना राह देख रही है, परंतु यहाँ के निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके जिम्मे ये सुविधा मतलब जनता को उपलब्ध कराना था, फिर भी आज पर्यंत तक यहाँ पर बैंक संचालित नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो संस्था बना हुआ है हमारे, आप देख रहे हैं हमारे पीछे, इसमें जो बैंक को संचालित करने के लिए जितने भी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है बैंकिंग संस्था को संचालित करने के लिए, वो सारे उपकरण यहाँ पर उपलब्ध हैं। बाकायदे इनका यहाँ पर खरीदी करके यहाँ पर रखा गया है। परंतु अभी सुशासन त्योहार छत्तीसगढ़ प्रदेश में चलाया जा रहा था, उसमें कहीं से एक आवेदन दिया गया था सुशासन त्योहार के दौरान कि वर्तमान में जो संचालित हो रहा है बैकुंठपुर में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का जो हमारा बैंक है, हमारा वहां पर असुविधा के कारण वहां के बैंक धारकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो वहां पर गाड़ी मोटर रखने के लिए, किसानों का पानी पीने के लिए, वहां पर किसी प्रकार गर्मी के दिनों में बैंक में इतनी तेज गर्मी होती है कि वहां पर ठहरने के लिए न तो शेड का निर्माण है, न तो और किसी प्रकार की कोई सुविधा है। इस चीज को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए यहाँ के किसानों ने आवेदन किया था कि हमें पटना जो नवीनतम भवन है उसमें पटना को स्थानांतरित किया जाए, मगर यहाँ की वर्तमान जो जिला प्रशासन है, यहाँ के नेता हैं, ये इस बैंक को अभी छिंद डांड में ले गए हैं
जहां पर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का पुराना भवन है, वहां पर संचालित कराने का इन्होंने निर्णय लिया गया है। इससे इस क्षेत्र के किसानों को और भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जो किसान यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर में पहुंच जाया करते थे अपने बैंक में, अब उनको कम से कम 6 से 7 किलोमीटर और दूरी तय करना पड़ेगा। यहाँ 2022 में ही ये भवन बन गया था। पूर्व सरपंच जी हैं, उनसे भी जानते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे जो भवन बन गया था, लेकिन आज तक जो जिसकी भी कमी मान लो, आज तक ये बैंक संचालित नहीं हुआ, किसानों को काफ़ी कष्ट हो रहा है। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें कमी का मेन तो ये है कि शासन बदल गए, जिसके चलते अपना नहीं खुल पाया। मतलब जैसे छत्तीसगढ़ शासन में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश हुआ था 11 शाखाओं का, और जैसे बदले तो आज तक इधर मुड़ के नया मुख्यमंत्री जी इसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व के हैं ना, इनका नाम उजागर नहीं होगा, कह खोलना नहीं चाह रहे हैं। अब ये इसको भविष्य में अपन देखते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे अपन लोग। यहाँ पे तो कहा जाता है विष्णु देव साय की ट्रिपल इंजन की सरकार है, साए साए विकास हो रहा है, तो क्या नहीं लगता है जो पुराने जो कार्य है उसको अनदेखा कर दिया जा रहा है? अभी तत्काल में यही बैंक के सामने में ही एक सौर लाइट का भी है, उसको भी उसके बाद तत्काल रोक दिया गया है। ये सामने में है इस साइड, इसको भी रोक दिया गया है उसी समय से। जैसे शासन बदला तो हमारा ये लाइट भी यही सामने भी इन्हीं के उपलक्ष्य में मांगा गया था। जो लाइट भी उसके बाद से वो निर्माणाधीन ठेकेदार का भी पता नहीं है, रोक दिया गया कि तुम्हारा टेंडर नहीं करेंगे तो भी काम नहीं किया, क्योंकि तो ये कांग्रेस शासन के द्वारा आदेशित में ठेकेदार कर रहा था, तो भी अधूरा करके चल दिया। तो बैंक के उद्देश्य से ही इसको लगाया गया था सोलर लाइट को। यहाँ उदय भाई जी हैं, ये पहले उदय भाई से भी जानते हैं। एक बात बताइए कि क्या नहीं लगता है कि बदले की राजनीति हो रही है? सीधा सीधा सभी किसानों का आरोप है कि सरकार हमारे प्रति तिनको मोह माया नहीं है, और किसान आरोप लगा रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने व्यवस्था दिया था उसमें केवल संचालित करने में फीता कटना था, तो उसमें अगर सरकार और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है तो इसका सीधा सीधा बदले के भाव से देखा जा रहा है। बदले के भाव से देखा जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ सहकारी जो बैंक बना हुआ है, यहाँ किसानों को काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी दूर तक जाना पड़ रहा है। उन लोगों में कुछ लोग जा पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं। एक दिन जा रहे हैं, दूसरे दिन मतलब बार-बार वहाँ जाना पड़ रहा है। हर दिन उनको जैसे जाएँ वैसे पैसा भुगतान उन लोगों को नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे अगर ये संचालित हो जाएगा, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ होगा? अब देखना होगा ये खबर चलने के बाद, या यहाँ की जो ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, इस सरकारी बैंक को संचालित कराने में सामने आती है, या सिर्फ कागजों में ही रह जाएगी?